आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। कि दो तरीके के बीज होते हैं, उनमें आपको उनके रूट्स और लीफ वेनेशन में कि लीफ में किस तरीके से लाइन बनी हुई होती है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आंसर है इसमें, एग्जाम्पल है वीट। वीट एक मोनोकोट है, यानी उसका अगर दाना आप देखो और दाना अगर देखो और उसे बीच से तोड़ा जाए उसकी लाइन से, तो उसके दो कोट्स बनेंगे, तो इसीलिए इसको मोनोकोट्स कहा जाता है। साथ ही इसकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती हैं, इस तरीके की लाइन होती हैं। ठीक है, साथ ही इसकी फाइब्रस रूट होती है। इसके बाद है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स एक डाइकोट सीड होता है, इसमें जो सीड है उसके बीच ही एक हिस्सा बनेगा। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी जो इसकी पत्तियों पर लाइंस होंगी वो जालीदार होंगी, बिल्कुल पैरेलल नहीं होंगी, और ये टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप द एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। कि जानवरों को उनके हैबिटेट, उनके रहने की जगह के आधार पर उन्हें ग्रुप किया जाए। तो फर्स्ट है इसमें एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले जीव हैं डॉल्फिन, व्हेल और क्रोकोडाइल। इसके बाद है टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी ज़मीन पर रहने वाले जानवर, इसमें हॉर्स, शीप, स्क्वेरल, अर्थवॉर्म और पिजन। इसके बाद है एनिमल लिविंग इन बोथ, जो दोनों में रह सकते हैं, ज़मीन पर भी और पानी में भी, फ्रॉग और टोटोइस। नेक्स्ट है एग्जामिन आर रेडिस एंड राइट टाइप ऑफ रूट इट इज़, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिस। कि रेडिस को एग्जामिन करो, उसे जांचो, आपको क्या पता चलेगा कि उसकी रूट्स कैसी होती है, किस टाइप की उसकी रूट होती है, और साथ ही उसमें किस तरीके का वेनेशन देखने को मिलेगा उसकी पत्तियों में। तो रेडिस की जो रूट है वो टैप रूट सिस्टम होती है, और इसकी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन होती है। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं, यानी लाइनें जालीदार होती हैं। नेक्स्ट है कंपेयर द माउंटेन गोट एंड द गोट फाउंड इन प्लेन्स, व्हाट आर डिफरेंस एंड रीज़न। आंसर है इसमें, सिमिलरिटीज़ क्या देखने को मिलेगी माउंटेन गोट में और जो गोट ज़मीन पर, प्लेन ज़मीन पर पाई जाती हैं। बोथ हैव 4 legs एंड horns एंड आर हर्बीवोरस। ये सिंपल सी सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या देखने का मिलेगा, माउंटेन गोट्स हैव थिक फर टू सर्वाइव कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू क्लिम्ब स्टीप स्लोप। कि माउंटेन गोट की जो फर हैं वो बड़े ही थिक होती हैं, जिससे कि वो पहाड़ी इलाकों में ठंड से बच सके। साथ ही उसके लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पर चढ़ती है, ढलानों पर। नेक्स्ट है प्लेन गोट्स हैव शॉर्टर हेयर एंड आर एडेप्टेड टू फ्लैट लैंड। कि प्लेन पर रहने वाली जो गोट्स हैं उनके हेयर बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वो ठंडे इलाकों में नहीं रहती, और साथ ही वो ज़मीन पर रहने के लिए, ज़मीन पर रहते रहते वहाँ की आदी हो गई हैं, तो उनके जो लेग्स हैं वो माउंटेन गोट जितने हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट है रीज़न, देयर डिफरेंस आर अडेप्टेशन टू देयर रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट्स। कि इनमें दोनों में अंतर इसलिए देखने को मिला कि ये इनकी दोनों की रहने की जगह अलग अलग है, और जगह के हिसाब से ही इन्होंने अपने आप को वहाँ उस जगह के साथ अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को वैसा ही बना लिया है। नेक्स्ट है ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल यूजिंग अ न्यू फीचर नॉट डिस्कस अर्लियर। एनिमल्स लाइक काओ, क्रोक्रोच, पिजन, बैट, टोटोइस, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर, लिजार्ड। तो इन्हें ग्रुप किया जा रहा है वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट के आधार पर। वर्टिब्रेट यानी जिसकी बैकबोन हो, नॉन वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट जिसकी बैकबोन नहीं हो। तो बैकबोन के लिए यूज़ करेंगे काओ, पिजन, बैट, टोटोइस, व्हेल, फिश एंड लिजार्ड। इनवर्टिब्रेट में कॉकरोच, ग्रासहोपर। क्वेश्चन 6, हाउ डज डिफोरेस्टेशन अफेक्ट अवर सराउंडिंग, हाउ कैन वी एड्रेस दिस चैलेंज। तो आंसर है इसमें कटिंग डाउन इफेक्ट क्या है, कटिंग डाउन
forest leads to habitat loss and soil erosion, climate change and loss of biodiversity. सॉल्यूशन क्या है इसमें? प्रमोट अफोरेस्टेशन यानी प्लांट्स को लगाना, रेज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन यानी बचाव अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना, इन्फोर्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ जंगलों को बचाने के लिए जो नियम कानून है उनको लागू करना, यूज सस्टेनेबल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद है एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी। आंसर इज ए इज रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें एग्जांपल होगा हिबिस्कस, मैंगो और टोमेटो। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन जिसमें ग्रास, बनाना और मेज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राज आर्ग्यूज विथ हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़ाल हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। कि राज जो है अपने दोस्त से बहस करता है कि हिबिस्कस एक श्रब है, श्रब प्लांट है। तो अपने क्वेश्चन को मतलब संजय क्या क्वेश्चन पूछेगा अपनी इस बात को क्लियर करने के लिए। तो संजय पूछ सकता है राज से, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हिबिस्कस प्लांट, डज इट हैव अ सिंगल मेन स्टेम और मैनी ब्रांचेस फ्रॉम द बेस, इज द स्टेम हार्ड और सॉफ्ट, व्हाट वेयर डू द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और हायर अप। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन टेबल फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं टोमेटो, हिबिस्कस, ग्रास एंड वीट। डायोकोट में टोमेटो और हिबिस्कस है और मोनोकोट में ग्रास और वीट है। इसके बाद है अदर सिमिलरिटीज ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट, रेटिकुलेट वेनेशन, ब्रॉड लीव्स, यूजुअली फ्लावरिंग प्लांट। ये ग्रुप ए के सिमिलरिटीज़ हैं। फिर है अदर सिमिलरिटीज़ ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी की सिमिलरिटीज़ क्या है? इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसमें मोनोकोट और फाइब्रस रूट होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, नैरो लीव्स होती हैं यानी पतली पतली पत्तियां होती हैं और ये बहुत ही तेज ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द डक्स फीट, व्हाट डिफरेंट डू यू ऑब्जर्व, विच एक्टिविटी डज इट हेल्प विथ। आंसर इज डिफरेंस है इसमें, द डक हैज़ वेब्ड फीट, डक के वेब्ड फीट हैं, वाइल द पिजन डज नॉट, पिजन के जो फीट हैं वो वेब्ड फीट नहीं होते। यूज ऑफ वेब्ड फीट हेल्प द डक स्विम एफिशिएंटली इन वाटर। इन वेब्ड फीट का फ़ायदा क्या है? इसकी वजह से जो डक है वो आसानी से पानी में तैर पाती हैं। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस के सभी आंसर मिल गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।